हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है पेपर 1 का, उसकी क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों ने उस क्लास का फायदा लिया है। तो डेफिनेटली 10,000 बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो या आप मेरी चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको पता है आपके पास ऑलमोस्ट 50 डेज बाकी हैं, 50 दिन है। उसमें आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हो। आपको पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2 है वो वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, बिल्कुल फ्री है। 46,000 स्टूडेंट्स वहां पे जुड़े हुए हैं जो हर रोज वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड करते हैं, क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती है। अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। उसके साथ साथ आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में से जो आपको सही लगता है वो ले सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। और हर संडे अनअकैडमी पे एक हमारा एक्सेलरेट टेस्ट होता है जिसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप अच्छे तरीके से चीजों को क्या कर सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो, पेपर रैंक 1, 2, 3 ये यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको पता है हर रोज सुबह 9 बजे हमारी मिनी सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे। मिनी सीरीज में क्या होता है, हर रोज 10 बेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें 20 से 25 कंसेप्ट होते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली। सो आज की क्लास में हम कुछ 2-3 नए कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि ये जो सीरीज है ना, ये अपने आप में अपनी तरह की सीरीज है। इस तरीके की सीरीज आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको एक क्लास देखने से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जब आप डाटा को क्लासिफाई करते हो उनके एट्रीब्यूट्स पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे या उनकी क्वालिटी पे। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब डाटा को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है, व्हेन वी कैन मेजर द डाटा इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स, क्वांटिटी। अब क्वालिटेटिव में क्योंकि आपके पास डाटा सही फॉर्म में नहीं है तो इसमें आप सिर्फ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर। आप सिर्फ स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करते हो क्योंकि यहां पर आपके पास क्वांटिटी में डाटा होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ डाटा जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आप इसको कंक्लूजन करने के लिए यूज करते हो, जैसे ना कॉज और इफेक्ट में कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च क्योंकि आप अपने हिसाब से रिसर्च कर रहे हो तो ये सब्जेक्टिव होती है, मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इट इज बायस्ड, ये रिसर्च बायस्ड होती है। और जो क्वांटिटेटिव होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इट इज डाटा बेस्ड, ये डाटा ड्रिवन रिसर्च होती है जो टोटली डाटा बेस पे बिलोंग करती है। एनालिसिस नॉन स्टैटिस्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा ही नहीं है। अरे भाई, जब स्टैटिस्टिकल डाटा ही नहीं है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे कर लेंगे। और यहां पर सब एनालिसिस स्टैटिस्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरे का पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास सही तरीके से डाटा ही नहीं है ना। जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप उसको स्ट्रक्चर्ड कैसे बना सकते हो। बट जब आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म में डाटा है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन हुई हुई है, टेबुलेशन हुई हुई है, तो उसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस करते हो। नेक्स्ट, डिटरमाइंस, ये स्टडी की डेप्थ, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं है उस रिसर्च के बारे में, ठीक है, यू आर जस्ट गेटिंग इनटू इट, आप उसके अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे हो। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। और यहां पर लेवल ऑफ अकरेंस की, कोई चीज कितनी अकरेंस है, कोई चीज कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्वालिटेटिव में आप पूछते हो व्हाई, कि कोई चीज क्यों हो रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग, व्हाई कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग। तो व्हाई क्वालिटेटिव की बात होती है। और क्वांटिटी का मतलब हाउ मैनी और हाउ मच, कितना है, कैसा है, इस चीज के बारे में बात की जाती है। अब क्वालिटेटिव में हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, मतलब स्मॉल नंबर, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होता है, यहां पर स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव में आप स्मॉल सैंपल्स पे ही बिलीव करते हो। यहां पर हम इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डेवलप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है। और यहां पर फाइनल कोर्स होता है, दिस इज योर फाइनल कोर्स। या मैं इसको आपको एक और वर्ड बताता हूं, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव इज पॉजिटिविज्म। ये वर्ड भी आप लोगों ने याद रखना।
मतलब ये जो पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इसको आप बोल सकते हो डिडक्टिव रिसर्च, इसको आप बोल सकते हो इंडक्टिव रिसर्च। तो ये छोटी छोटी एक एक वर्ड से एक एक क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो ना। मेरा जो तरीका है निमोनिक से पढ़ाने का, चीजों को रिलेट करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को फोकस करके क्वेश्चन को बनाने का, वो बहुत यूजफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस था। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। क्वालिटेटिव और नॉन क्वालिटेटिव में, सॉरी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क होता है? देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब इसको आप रैंडम भी बोल देते हो, इसको आप नॉन रैंडम बोलते हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब जब हर सब्जेक्ट के चांस होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो ना। एक बॉल में एक बैग में 4 बॉल्स है, एक आपने उसमें हाथ डाला, कोई सी भी बॉल बाहर आ सकती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब जब नॉट नोन, जब आप अपने हिसाब से बायस होके किसी चीज को सिलेक्ट करते हो, दैट इज यूज्ड बायस्ड रिसर्च। जब आप बायस्ड होके किसी चीज को सैंपल निकालते हो, तो आपका क्या हो जाता है, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें हम रैंडम सैंपल को यूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग को यूज किया जाता है। यहां पे नॉन रैंडम सैंपलिंग को यूज किया जाता है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूज नॉन रैंडम सैंपलिंग। बेसिस रैंडमली होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से, मतलब बाय चांस, इसको आप बाय चांस भी बोल देते हो ना, बाय चांस। और ये आर्बिट्रेरी होता है, मतलब एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको सही लगता है आप उसी हिसाब से सैंपल उठाने की कोशिश करते हो। यहां पर अपॉर्चुनिटी फिक्स्ड होती है और नॉन होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई सी यूनिट उठाई जा सकती है। यहां पे स्पेसिफिक नहीं होती। अगर आपको ए यूनिट अच्छी लगती है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेते हो, अगर आपको बी अच्छी लगती है तो आप उसे सिलेक्ट करते हो, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आपकी चलेगी, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। यहां पर क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो ये क्वांटिटेटिव में, एक और बात बता देता हूं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है और ये क्वालिटेटिव में यूज होता है। इसी वजह से ये एक्सप्लोरेटरी, अभी पढ़ाया था ना, क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेटरी होते हैं और ये कंक्लूसिव होते हैं। रिजल्ट अनबायस्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि बायसनेस है ही नहीं, यहां पर बायस्ड होते हैं। अब देखो, ये सारे पॉइंट बहुत सिंपल है। इसमें रिजल्ट ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसमें आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हो, यहां पर आप एनालिसिस करते हो, यहां पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस भी मैंने बता दिया है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस भी आपको बता दिया है। अभी एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का द थिंग यू चेंज लिमिट टू ओनली इन एक्सपेरिमेंट, जिसको आप मैनिपुलेट करते हो या जिसका प्रभाव पड़ता है किसी दूसरी चीज पे। जैसे द लिक्विड यूज टू वाटर ईच प्लांट, हर प्लांट को पानी ये जो दिया जा रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो प्लांट की ग्रोथ है वो इस पानी पे डिपेंड करती है, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जो पेड़ लगा हुआ है, ये जो पौधा लगा हुआ है, द चेंज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट हाइट एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट। जितना पानी डालोगे प्लांट उतना बढ़ेगा, मतलब अगर पानी नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा, अगर आप उसमें प्रॉपर पानी डालोगे जितना उसको जरूरत है तो वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और तीसरा होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जिसको पूरी रिसर्च में, पूरे एक्सपेरिमेंट में आप चेंज नहीं करते हो। जैसे टाइप ऑफ प्लांट, जो प्लांट का टाइप है ये आपने यूज नहीं किया, या ये जो गमला था इसको आप लोगों ने यूज नहीं किया, या जिसमें जो इसमें मिट्टी थी उसको आपने किसी तरीके से चेंज नहीं किया। राइट, तो तीनों के वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव डालता है, जो कॉज है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसके प्रभाव को मतलब दिखाता है, दैट इज इफेक्ट। और कंट्रोल्ड का मतलब वो वेरिएबल जिसको आप कांस्टेंट रखते हो, जिसको आप क्या करते हो, कांस्टेंट रखते हो, जो चेंज नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना टीचर और स्टूडेंट, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मान लो कि सिलेबस है वो कंट्रोल्ड वेरिएबल है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होगा पूरे सेशन में। तो ये 3 चीजें होती है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। सो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप इसको अच्छे तरीके से क्या करिए, याद रख लीजिएगा।
तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, दो तीन टॉपिक पिछली क्लास में करवाए थे। अगर आप इन क्लासेस को सही से फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी मिल जाएगी, कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में और उसमें जाके सर्च कीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको ये चैनल मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग रेफरल कोड तलवीर एस रेफरल कोड को यूज करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर दिया करो, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।